हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा। ये फैसिलिटी टोटली फ्री है, तो घर बैठे आराम से कर सकते हैं। फ़ायदा तो इसमें बहुत मिलेगा आपको। यू विल गेट अ कंप्लीट गाइडेंस अबाउट द एविएशन कैरियर एज वेल एज आपका अपॉर्चुनिटीज़, आपको किस किस अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो टाइम टू टाइम वैकेंसी का खबर भी आपको ज़रूर मिलता है इस चैनल के थ्रू। एंड उसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी अपने कैसे प्रिपरेशन लेना है, ये सारी चीज़ के बारे में मैं बताती रहती हूँ। देखिए, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कम्युनिकेशन पे बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं टाइम टू टाइम, बट सारा दिन ये मैसेज आता रहता है, तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि ऑलवेज मेल खोल के या फिर आप लोगों का हर मैसेज का जवाब दूँ। बट हाँ, मैं देती हूँ। कुछ छूट जाता है उसको मैं ऐसे ही Q&A के थ्रू आप सबके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि आपने जो जो सवाल मुझे किया है वो सारे सवाल का मैंने क्लियर जवाब दे पाऊँ। कभी कभी क्या होता है, मैसेज में बहुत छोटा एक दो सेंटेंस में वो सारा जवाब नहीं दिया जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं ऐसे प्रोग्राम करके आप लोगों को बताते रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सिलसिला। फर्स्ट है विप्लव देवनाथ। विप्लव, आपने ग्राउंड स्टाफ एंड कार्गो में ज्वाइनिंग करने के लिए पूछा है। देखिए विप्लव, एक सवाल आप सबके तरफ से बार बार मेरे पास आता है कि मैम आई नीड अ जॉब बैडली, मुझे नौकरी करना ही है, आप मुझे हेल्प करिए। आप लोगों को हेल्प करने के लिए ही ये चैनल मैंने खोला है, ताकि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में पता हो। बट जहाँ तक आप लोगों का बायोडाटा लिख के सामने फॉरवर्ड करना वगैरह, ये सब काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए एक रीज़न तो ये भी है, क्योंकि हम लोग जिनको भी हमारे इंस्टीट्यूट होराइजन के तरफ से जिनको भी बायोडाटा फॉरवर्ड करते हैं या CV फॉरवर्ड करते हैं या जॉब असिस्टेंस देते हैं, हम लोग उनको एक ट्रेनिंग देने के बाद ही देते हैं, क्योंकि हमें भी श्योर होना पड़ता है कि ये सारे हमारे बच्चे ठीक ठाक इंटरव्यू में बोल पाएंगे। सो ये जो प्रोसेस है ये आपको खुद करना पड़ेगा। और अगर आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो राइट एंड आप SMS में लिख सकते हैं, आई मीन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में आपको फर्दर डिटेल्स बता दूंगी। बट जहाँ तक आपको असिस्टेंस देने का सवाल है यूट्यूब के थ्रू, डेफिनेटली मैं आपको ट्रेन करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए और आपका सारा जो क्वेरीज है उसका सही जवाब दिया जाए। आपने ग्राउंड स्टाफ एंड कार्गो के बारे में पूछा है। देखिए, ग्राउंड स्टाफ के बारे में तो मैंने आपको मतलब ऑलवेज बताती हूँ कि ग्राउंड स्टाफ दो टाइप का होता है। एक होता है CSA रिटेल, जहाँ पे 10+2 होने के बाद भी आप कर सकते हैं। दूसरा है CSA टिकटिंग रिजर्वेशन, जहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। एंड कार्गो के लिए 10th के बाद से ही आप करियर शुरू कर सकते हैं। 10th के बाद आप एज अ कार्गो एजेंट ज्वाइन कर सकते हैं, बट कार्गो सुपरवाइजर होने के लिए आपको ग्रेजुएट होना मस्ट है। प्रताप सिंह ने मुझे लिखा है 10th के बाद क्या करियर है। प्रताप, 10th के बाद बहुत सारे करियर है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप देख लेंगे। 10th के बाद यू कैन बी ऑपरेटर, सिक्योर रैपर, फूड पैकिंग, ये सारी जगह में आप काम कर सकते हैं आफ्टर 10th। फिजिक्स वर्ल्ड विथ सुमित विमानी, आपने लिखा है कि अबाउट होराइजन्स ट्यूटोरियल के बारे में आप जानना चाहते। होराइजन में डिफरेंट कोर्स के लिए, आई मीन ऑल एविएशन कोर्सेज अंडर वन ग्रुप का कोर्स करवाया जाता है। इसमें ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी है, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी लास्ट 2 महीने से सबसे ज़्यादा चल रहा है। ऐसा सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग लॉकडाउन में हैं एंड सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का भी एक बात हुआ है। सो इन दैट केस वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर, 2 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ था कि हम लोगों ने 32 कैंडिडेट्स का बैच हम लोगों ने कंप्लीट किया है। हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो 5 जून से शुरू हो रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है सो यू कैन राइट इट डाउन। आई मीन ये जो वीडियो है इसके नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं मुझे, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ही दीजिए। एंड इन दैट केस डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर लूँगी। प्रीतम कुमार, अबाउट AME आप जानना चाह रहे हैं। देखिए, AME बनने के लिए आपको 10+2 प्योर साइंस लेके पास करना होता है। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के साथ आपको पास करना होता है। मिनिमम 60% मार्क्स आपको लाना होता है उसमें।
उसके बाद DGCA अप्रूव बहुत सारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहीं पे आपको एडमिशन लेना पड़ता है। 3 साल का कोर्स होता है, उसमें हर सेमेस्टर के बाद एग्ज़ाम होता है, बट उसके साथ साथ DGCA का पेपर्स भी आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके साथ जब आपका पेपर DGCA का क्लियर होगा, उसके बाद लाइसेंस एग्ज़ाम्स होता है। ये सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद ही आप एक सर्टिफाइड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं। ध्रुव पांडे ने लिखा है, पायलट इज गुड ऑप्शन आफ्टर कोविड-19, वाई नॉट? बिकॉज पायलट, एविएशन इंडस्ट्री, ये सब एक ऐसा चीज़ है जो छोड़ के देश कभी उन्नति नहीं कर सकता, देश चल नहीं सकता। आप लोगों ने कोविड-19 पीरियड में भी देखा हुआ है, लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे कार्गो एयरक्राफ्ट्स के वजह से ही एक देश दूसरे देश को हेल्प कर पाया। एंड इंडिया में भी जितने भी मेडिकल सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज था वो कार्गो ऑपरेशंस में ही हुआ था। एंड पैसेंजर सर्विसेज को तो बात ही छोड़िए, क्योंकि ये एक अलग टाइम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। बट अगर ये रूल्स रेगुलेशन एक बार ना होता तो इंडिया दुनिया का 3rd नंबर 2020 पे, मतलब 3 नंबर सबसे बड़े एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से अपना नाम ले आता है। एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट ये हम लोग बहुत जल्द निकाल लेंगे एंड हमारा जो ग्रोथ है वैसे ही बरकरार रहेगा। सो यू कैन गो फॉर द पायलट कोर्स, इसमें आपका ऑप्शन ऑलवेज रहेगा। नेक्स्ट इज दैट अजीत कुमार, आफ्टर लॉकडाउन वैकेंसी विल बी देयर? येस, आफ्टर लॉकडाउन वैकेंसीज विल बी देयर। बहुत सारे वैकेंसीज ऐसा था जो लॉकडाउन की वजह से कैंसिल करना पड़ा था, इंडिगोज एंड बहुत सारा वैकेंसीज आया हुआ था ड्यूरिंग दैट पीरियड, द लास्ट वीक ऑफ मार्च में। तो इसलिए आप सब तैयार रहिए। इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस इससे पहले बना चुकी हूँ, और डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। जेट स्ट्रीम आपने लिखा है कि when to start pilot training? You can start your pilot training after 10th के बाद आप PPL प्राइवेट पायलट लाइसेंस तक आप कर सकते हैं, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। बट कमर्शियल पायलट लाइसेंस आते आते आपको 10+2 प्योर साइंस होना चाहिए। सो अगर आप सच में एक डेडिकेशन लेके बैठी हुई है कि वांट टू बी अ पायलट, आप शुरू कर दीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज टाइम टेक्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो टाइम बहुत एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी का भी करियर में। अजीत कुमार, एनी चांस फॉर 34 years फीमेल कैंडिडेट? नो अजीत, इसमें बहुत कम है। 34 years फीमेल कैंडिडेट अगर एक्सपीरियंस है इसमें चांसेस है, बट अगर वो फ्रेशर है तो उसमें चांसेस बहुत ही लिमिटेड है, मतलब नहीं के बराबर है। फेबा, आपने एक चीज़ लिखा है मुझे कि आपने बहुत बार मुझे क्वेश्चंस किया है बट मैंने आपको जवाब नहीं दिया है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो के नीचे आप अपना क्वेश्चन दोबारा करिए, मैं यहाँ पर ही आपको जवाब दे दूँगी। प्रतीक शर्मा, एविएटर शिशुपाल, सदम इद्रिसी, मोहम्मद अमन, आप सबका जो क्वेश्चन है एमी, देखिए एमी आप कैसे बनेंगे इसके विषय में तो मैंने अभी अभी बोला है। और जहाँ तक एमी का फ्यूचर की बात है, इसके विषय में बहुत ब्राइट फ्यूचर है। एज आपने सुना होगा कि एविएशन मिनिस्टर ने बताया ही है कि हमारे देश में ही MRO शुरू हो रहा है, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरऑल, जो हम लोग बाहर से करते थे। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा बेस तैयार हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे एमीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। तो एमीज़ विल रॉक। एंड नेक्स्ट इज अभिषेक खेर, आपने भी लिखा है कि फ्यूचर ऑफ पायलट। अब मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन में कुछ ही देर पहले। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सूर्यकांत साहू, आपने लिखा है कि +3 के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? ग्रेजुएशन के बाद एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ कार्गो सुपरवाइजर, और यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ ग्राउंड क्रू, जैसे सिक्योरिटी ऑफिसर, कस्टमर सर्विस एजेंट्स, रैंप ऑफिसर, ये सब में आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अशोक दास, से समथिंग अबाउट कार्गो। अशोक, मैंने कार्गो के ऊपर 2 वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, आप प्लीज़ उनमें देखिए। कार्गो में मैं एक ही चीज़ बोल सकती हूँ कि कार्गो में बहुत सारे वैकेंसीज आने वाला है। एज कार्गो हमारे देश में कोविड-19 पीरियड में एविएशन में अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो कार्गो इंडस्ट्री को हुआ है, क्योंकि इससे पहले कार्गो के लिए हम लोग इंटरनेशनल एयरलाइंसेस के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, हमने अपना कार्गो की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। बट ये जो टाइम है, कार्गो इतना अच्छे से ऑपरेशन किया है, तो हमारे एविएशन का ध्यान भी कार्गो के ऊपर है, बहुत वैकेंसीज आएगा। विकास कश्यप, आपने लिखा है कि वीडियो अबाउट लोडर। ओके विकास, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट लोडर। कैलाश छवन, आपने लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिल्ली एयरपोर्ट।
ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी फ्लाईबिग बोल के एक कंपनी नया आने वाला है एविएशन इंडस्ट्री में, एक एयरलाइंस, उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन मांग रहा है। आपने वो वीडियो देख लीजिए, मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बनाया है, उसी के हिसाब से वहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगा। उस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ आपको जमा करना है सारा चीज़ मैंने बताया। उसके साथ साथ मैं एक बात पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये जो पीरियड है इसमें आप फोर्स एप्लीकेशन कर सकते हैं कवर लेटर के साथ। कवर लेटर कैसे बनाएंगे, सीवी परफेक्ट कैसे बनाएंगे, मैंने एक वीडियो बनाया है 2 दिन पहले, उसको देख लीजिए। उसके बाद आप सभी एयरलाइंस में वेबसाइट जाके वहाँ पे जो HR का इन्फो देके जो ईमेल एड्रेस है उसमें अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं। CH न्यूज़ आफ्टर HS जॉब किया है। आफ्टर HS बहुत सारे जॉब है। यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ CSA डिटेल। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन साथ में कंटिन्यू करेंगे तो बाद में आप CSA टिकटिंग रिजर्वेशंस, यू कैन रैम्प, सुपर सिक्योरिटी ऑफिसर्स, बहुत सारे पोस्ट में आप जा सकते हैं। नीरज तहलान लिखा है कि अबाउट फ्लाईबिग वैकेंसी। नीरज ऑलरेडी मैंने बना लिया है, आप उस वीडियो में देखिए फ्लाईबिग वैकेंसीज के बारे में। ध्रुव पांडे ने लिखा है वांट टू बी अ पायलट। ध्रुव पायलट के लिए भी अलग से वीडियो बनाया गया है 3 वीडियो के थ्रू, वो आप ज़रूर देखिए। प्लीज़ यू चेक माय वीडियो लिस्ट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड पायलट के बारे में जो फ्यूचर के बारे में जो चीज़ है वो मैंने होप बता दिया है इससे पहले क्वेश्चन में। प्रशांत सिंह तोमर ने लिखा है कि हाउ टू बी अ पायलट, द सेम क्वेश्चन प्रशांत, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप उसको चेक करिए मेरा वीडियो लिस्ट में जाके। मोहम्मद मस्खान आपने लिखा है कि अबाउट गुड इंजीनियरिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन। अबाउट गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिस दिन से आप बोलना शुरू कर देंगे आपका कम्युनिकेशन डेवलप करेगा फ्रॉम द सेम मोमेंट। तो इसीलिए आप बोलिए, मिरर के सामने बार बार बोलिए, इंग्लिश न्यूज़ सुनिए, कुछ भी इंग्लिश कान से जाए ऐसे सुनिए। न्यूज़पेपर अगर पढ़ना है तो जोर से पढ़िए ताकि वो कान से जाए। ये सब चीज़ आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, एंड सबसे बड़ी बात है जितना इंग्लिश में बात करना प्रैक्टिस करेंगे आपका इंग्लिश उतना अच्छा होगा। और ग्रामर में बहुत सारा प्रॉब्लम है तो आप डेन एंड मार्टिन का ग्रामर बुक लेके वहाँ पे बेसिक जो टेंस वगैरह है, वर्ब वगैरह है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। मोहम्मद अजीम ने लिखा है कि 10 पासों के लिए फ्लाईबिग में कोई अपॉर्चुनिटीज है या नहीं। देखिए वहाँ पर तब तो आया नहीं था, वहाँ पे पायलट, कैबिन क्रू एंड ग्राउंड क्रू का ही आया था जो अबव 12 था। तो आपने फिर भी भेज दीजिए, क्योंकि कभी क्या होता है कि उन लोगों का एक नया एयरलाइन शुरू हो रहा है तो बहुत सारे पोस्ट के लिए ये लोग मांगते हैं। सो यू कैन राइट दैट कि अप्लाइड फॉर एनी सुइटेबल पोस्ट, ऊपर में लिख के कवर लेटर में आप ऐसे बायोडाटा फ्लाईबिग में आप सेंड कर सकते हैं। अब्रम गौरव ने लिखा कि आपके पास, एंड अशोक दास, दोनों का ही सेम क्वेश्चन है कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, व्हाट टू डू। अगर पासपोर्ट नहीं है, सबसे पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एयरलाइंस में काम करने के लिए पासपोर्ट यू हैव टू हैव, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का पास नहीं मिलेगा विदाउट पासपोर्ट। सो इतना ही जो क्वेश्चन था मैंने देखा कि मैंने जवाब नहीं दिया था, पेंडिंग था। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर लिखिएगा। देखिए मेरा कोशिश ये रहता है कि मेरा ये जो चैनल है कंप्लीट एक एविएशन गाइडेंस बने। एंड आपने देखा भी होगा कि ड्यूरिंग कोविड पीरियड मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको, बहुत सारे एयरलाइंस में कैसे काम हो रहा है, मैं रेगुलर अपना कम्युनिटी बॉक्स में देती रही हूँ। आप वो सब देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए बिफोर कमिंग टू दिस इंडस्ट्री। तो चलिए, दिस इज एनफ फॉर टुडे। मैं फिर आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जब तक मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आपके सामने नहीं आ रही हूँ।